आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं 5 का प्रहार, जिसकी शुरुआत आज एक बड़ी खबर के साथ करूंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आप रिपब्लिक भारत के साथ कूऐप के जरिए जुड़ सकते हैं। जो भी विचार आप रखना चाहते हैं 5 का प्रहार के बारे में या रिपब्लिक भारत पर कोई भी ऐसा मुद्दा जो आप जानना चाह रहे हो, तो उस पर जाकर आप विचार रख सकते हैं। आइए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की जो अहम खबर है उस पर हम एक नजर डाल लेते हैं और बताते हैं आपको कि किस तरह से तालिबान के साथ गलबैया करने वाले पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर फजीहत हुई है। न्यूजीलैंड से पाकिस्तान को यह बड़ा झटका मिला है। पाकिस्तान में खेलने से न्यूजीलैंड की टीम ने, क्रिकेट टीम ने इनकार कर दिया। न्यूजीलैंड ने सुरक्षा कारणों की वजह से यह दौरा रद्द किया। इमरान ने फोन भी किया बाकायदा। आप सोचिए कि कितनी जबरदस्त ये फजीहत है। इमरान खान के न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को फोन करने के बावजूद टीम नहीं मानती है, न्यूजीलैंड नहीं मानता है। इमरान के फोन के बाद दौरा रद्द कर दिया गया। पाकिस्तान में न्यूजीलैंड को 3 वनडे और 5 T20 मैच जो है, यानी कि पूरी जो सीरीज है वो खेलनी थी। लेकिन उससे ठीक पहले ही आप ये कहिए कि सीरीज बस शुरू होने वाली थी, टॉस होने वाला था, लेकिन उससे आधे घंटे पहले टीम ने यह फैसला किया कि नहीं, वो सुरक्षा कारणों से नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनको ऐसे कुछ इनपुट्स मिले, उनको ऐसे कुछ टिप ऑफ मिले कि उन पर खतरा है, उनकी सुरक्षा को खतरा है, या फिर जो उनकी गाड़ी है जो मैदान तक जाएगी उनको लेकर उसको निशाना बनाया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर। आप सोचिए कि 18 साल बाद ऐसा हुआ था जब न्यूजीलैंड की टीम इस दौरे को करने को आई थी। 2002 के बाद अगर हम देखें तो ये 18 साल बाद। ये अलग बात है कि ब्लैक कैप्स के नेतृत्व में अगर हम देखें तो 2003 में भी हुई थी वो सीरीज, लेकिन वो लास्ट था, वो आखिर था बॉम्ब ब्लास्ट के बाद। ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि धमाके के बाद उसके बाद लौट गई थी टीम। 2002 में भी ऐसा हो चुका है जब बम धमाका हुआ था। 2009 की अगर बात करें, आपको याद होगा श्रीलंका की टीम पर जब आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद से ही यहां पर जो तमाम टीम्स हैं वो बचती रही है। कराची में धमाके के बाद सीरीज रद्द कर दी गई थी। 2002 में दरअसल कीवी टीम ही थी जब कराची में यह बम ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद यह दौरा रद्द कर दिया गया था, तब भी टीम वापस गई थी। 2009 में लाहौर में टीम पर आतंकी हमला हुआ। गद्दाफी स्टेडियम दरअसल ये जो टीम है वो जा रही थी। श्रीलंका के 6 क्रिकेटर 2009 की अगर बात करूं तो उसमें घायल हुए थे। इधर 2002 में कराची धमाके के बाद सीरीज रद्द कर दी गई थी। तो ये आप देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है। आइए इसी पर एक क्विक रिएक्शन में लेती हूं कामरान साकी, जो कि पत्रकार हैं, पाकिस्तान से सीधा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और यहां हमारे डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल टीपी त्यागी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस पर पहला मैं जो रिएक्शन लेना चाहूंगी कामरान साकी, और कितनी फजीहत होगी पाकिस्तान की। मेरे ख्याल से ये एक ब्लैक डे होगा, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि जो क्रिकेटर्स वहां के हैं उनके लिए भी। देखिए, ये ब्लैक डे तो पूरी खेलों की सरगर्मी और इस खत्ते के लिए है। इसकी सूरत हाल जो है बेहतर नहीं हो सकी। अमेरिका ने वहाँ के अवाम को और लोगों को जो है वहाँ पे बेयारो मददगार छोड़ दिया। और पाकिस्तान, आपसे पहले भी डिबेट में कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक जो तालिबान पाकिस्तान है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, ये यहाँ पे कार्रवाइयों में, चीज़ों में माजी में जो है वो मुलव्वस रही, और इनका वो तालिबान से ताल्लुक़ नहीं है जिससे आप जोड़ने की हमेशा कोशिश करते हैं। हमें अफसोस है कि न्यूजीलैंड ने जो है वो हमारी सिक्योरिटी और चीज़ों के ऊपर सवालात उठाए हैं। तमाम पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और न्यूजीलैंड को देखना चाहिए कि बहुत सारी टीमें जो है वो पाकिस्तान में माजी करीब के अंदर जो है वो खेल चुकी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफली जो है वो अपने ये जरूर है कि थोड़े से हालात जरूर सुधरते शायद आप लोगों को नजर आए होंगे, लेकिन फिलहाल तो आप देखिए ना कि टॉस होने से आधे घंटे पहले इनकार कर देते हैं। और सिर्फ न्यूजीलैंड नहीं है, कई क्रिकेट टीम है जो कि दौरा रद्द कर देते हैं, जिनको पाकिस्तान का नाम सुनते ही खौफ आ जाता है। ये जिंदगी सिर्फ न्यूजीलैंड की नहीं है, यहाँ और भी खिलाड़ियों की जिंदगी अजीज है हमें, और हमने पूरे उनके सुरक्षा कह लीजिए, उनके पास के इंतजाम कर रखे हैं। हमने पूरी कोशिश की है, वज़ीर आज़म ने पूरी कोशिश की है कि तमाम एजेंसीज, इदारे मिलकर इसे सिक्योर बनाए, उन्हें मजबूत करें। अब उनका आखिरी 11th ओवर के ऊपर इनकार जो है वो समय से चलिए ठीक है कामरान साकी, लौटूंगी आपके पास, लेकिन कर्नल टीपी त्यागी, इमरान खान साहब फोन करते हैं वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को, लेकिन तब भी नहीं मानते हैं। मतलब इससे बड़ी और बेइज्जती क्या होगी, इंटरनेशनल बेइज्जती। इमरान खान साहब को बेइज्जती सहने की आदत पड़ गई है। वो ये भी कहते हैं कि मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन को फोन करता हूँ और मेरा फोन नहीं उठाते हैं, तो इनके की कोई कीमत नहीं गई है। और जो न्यूजीलैंड ने किया है अभी अपनी पूरी को कैंसिल करने का, बहुत मुमकिन है कि और देश इस बात को आगे बढ़ाए
कि जो देश आतंकवाद को पाले, जो देश आतंकवाद का साथ दे, उस जी। आतंकवाद के साथ में कोई खेल का संबंध नहीं रखा जाएगा। ठीक है सर, जो कुछ हुआ है जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। और आइए इस वक्त एक बड़ी खबर की तरफ हम रुख करते हैं, बात कर लेते हैं एससीओ समिट की, जिसमें तमाम बड़ी बातें यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। प्रधानमंत्री ने कहा और इमरान खान चुपचाप। इस संदर्भ में हमें 4 विषयों पर ध्यान देना होगा। पहला मुद्दा यह है कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन इंक्लूसिव नहीं है और बिना नेगोशिएशंस के हुआ है। इससे नई व्यवस्था की स्वीकार्यता पर सवाल उठते हैं। महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों सहित अफगान समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व भी महत्वपूर्ण है और इसलिए यह आवश्यक है कि नई व्यवस्था की मान्यता पर फैसला ग्लोबल कम्युनिटी सोच समझकर और सामूहिक तरह से ले। इस मुद्दे पर भारत संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका का समर्थन करता है। दूसरा विषय है कि अगर अफगानिस्तान में अस्थिरता और कट्टरवाद बना रहेगा तो इससे पूरे विश्व में आतंकवादी और एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं को बढ़ावा मिलेगा। अन्य उग्रवादी समूहों को हिंसा के माध्यम से सत्ता पाने का प्रोत्साहन भी मिल सकता है। हम सभी देश पहले भी आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं और इसलिए हमें मिलकर सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान की धरती का उपयोग किसी भी देश में आतंकवाद फैलाने के लिए न हो। एससीओ के सदस्य देशों को इस विषय पर सख्त और साझा नॉर्म्स विकसित करने चाहिए। आगे चलकर ये नॉर्म्स वैश्विक एंटी टेरर सहयोग के लिए भी एक टेम्पलेट बन सकते हैं। ये नॉर्म्स आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर आधारित होने चाहिए। इनमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और टेरर फाइनेंसिंग जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए और इनके एनफोर्समेंट की प्रणाली भी होनी चाहिए। एक्सेलेंसी, अफगानिस्तान के घटनाक्रम से जुड़ा तीसरा विषय यह है कि इससे ड्रग्स, अवैध हथियारों और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अनियंत्रित प्रवाह बढ़ सकता है। बड़ी मात्रा में एडवांस वेपन्स अफगानिस्तान में रह गए हैं। इनके कारण पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा बना रहेगा। इन फ्लोज को मॉनिटर करने और इंफॉर्मेशन शेयरिंग बढ़ाने के लिए एससीओ रैट्स मैकेनिज्म्स सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। इसी महीने से भारत इस संस्था की काउंसिल की अध्यक्षता कर रहा है। इस विषय पर हमने व्यवहारिक सहयोग के प्रस्ताव डेवलप किए हैं। चौथा विषय अफगानिस्तान में गंभीर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का है। फाइनेंशियल और ट्रेड फ्लोज में रुकावट के कारण अफगान जनता की आर्थिक व्यवस्था बढ़ती जा रही है। साथ में कोविड की चुनौती भी उनके लिए यातना का कारण है। विकास और मानवीय सहायता के लिए भारत बहुत वर्षों से
अफगानिस्तान का विश्वस्त पार्टनर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिक्षा, सेहत और कैपेसिटी बिल्डिंग तक हर सेक्टर में और अफगानिस्तान के हर भाग में हमने अपना योगदान दिया है। आज भी हम अपने अफगान मित्रों तक खाद्य सामग्री, दवाइयां आदि पहुंचाने के लिए इच्छुक हैं। हम सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान तक मानवीय सहायता निर्विघ्न तरीके से पहुंच सके। एक्सेलेंसीज, अफगान और भारतीय लोगों के बीच सदियों से एक विशेष संबंध रहा है। अफगान समाज की सहायता के लिए हर क्षेत्रीय या वैश्विक पहल को भारत का पूर्ण सहयोग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एससीओ के मंच से आप सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर सुन रहे थे और एक बार फिर उन तमाम बातों को दोहराते हुए जिस तरह से आज सुबह ही ये बात कही कि कट्टरता जो है वो बढ़ती कट्टरता क्षेत्रीय समस्याओं की मुख्य वजह है। ये सबसे बड़ी समस्या है और जरूरी है इसके लिए कि साझा लड़ाई लड़ी जाए। और साथ ही साथ ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए 2 करोड़ के पार जा चुका है ये वैक्सीनेशन का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से देश में ये टीकाकरण का रिकॉर्ड एक बार फिर से बना है। देश में कोरोना का रिकॉर्ड, ये जो टीकाकरण है, आज अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। एक दिन का ये रिकॉर्ड है जो इस वक्त आप यहां देख पा रहे हैं और लगातार ये बढ़ता ही जा रहा है। 2 करोड़ से अधिक कोरोना टीकाकरण अब तक देश में आज एक दिन में किया जा चुका है। मतलब भारत में अगर इस लिहाज से देखें तो पूरे यूरोप से ज्यादा टीकाकरण अब तक हुआ है। तो देश में, पूरे देश भर में 78 करोड़ से ज्यादा जो रिकॉर्ड है वो अब तक किया गया है टीकाकरण का। ये अब तक का रिकॉर्ड, आज एक दिन का, ये अभी तक का रिकॉर्ड हम आपको दिखा रहे हैं जो आप इस वक्त यहां पर देख पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा रिकॉर्ड, 2 करोड़ से ज्यादा टीका लगाने का। तो इस वक्त की ये अहम खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ वहां एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे और साथ साथ यहां पर यह भी कहा कि अफगानिस्तान की धरती का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ 2 टूक यहां पर एक बार फिर से कहा और साथ ही साथ वो कट्टरता जिसके खिलाफ साझा लड़ाई लड़ने की बात कही है। कट्टरपंथ से लड़ाई में सहयोग जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आए। तो 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों ही बहुत अहम है और यहां हम आपको यह दिखा रहे हैं कि 2 करोड़ के पार जा चुका है टीकाकरण का ये जो रिकॉर्ड बनाया है आज एक दिन में। और पूरे देश भर में अगर देखें तो 78 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण अब तक हो चुका है। अगर यूरोप में हम देखें तो यूरोप से ज्यादा भारत में टीकाकरण हुआ है। तो देश में कोरोना का यह रिकॉर्ड टीकाकरण जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो चलिए वापस लौटते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं एससीओ समिट के बारे में जो हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से तमाम वो बातें और किस तरह से 2 टूक यहां ना केवल पाकिस्तान बल्कि चीन को भी दिखाई। अब एससीओ है क्या, जरा ये हम आपको यहां समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। शांघाई सहयोग संगठन, जिसको आप पूरी तरह से यहां पर समझ सकते हैं। कौन कौन से देश इसमें हैं, जो सदस्य देश हैं वो यहां आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट में, और राइट में आप देख पा रहे हैं जो पर्यवेक्षक देश हैं। जो सदस्य देश हैं वो हैं भारत, पाकिस्तान और चीन। और पर्यवेक्षक देश भी आप लगातार यहां पर देख पा रहे हैं, अफगानिस्तान है, बेलारूस है, ईरान है। ईरान का आज वेलकम करते हुए भी नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा रूस, मंगोलिया, ताजिकिस्तान की बात करें, किर्गिस्तान की बात करें। देखिए ईरान का जिस तरह से वेलकम किया वो भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ताजिकिस्तान जो है वो लगातार इसका विरोध करता आया था। लेकिन यहाँ सदस्य देश हम आपको लगातार यहाँ दिखा रहे हैं, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये हम आपको दिखा रहे हैं कौन कौन से सदस्य देश हैं, कौन कौन से पर्यवेक्षक देश हैं। लेकिन ये क्यों इतना अहम है और कितना अहम है जरा आप ये भी समझ लीजिए। देखिए जो इसकी आबादी है वो है 42%। भूभाग की अगर हम बात करें तो
22%। ये हम जो एससीओ के देश हैं उनकी आबादी की बात कर रहे हैं। जीडीपी जो इसकी है वो है 20%। और देखिए कि अफगानिस्तान जो संकट है उसका जो एससीओ के देश हैं उन पर खासा असर पड़ रहा है, और यही कारण है कि आज अफगान संकट पर बात करते हुए नजर आए। अब लक्ष्य क्या है, देखिए यहीं से पता चलता है। आतंकवाद इसका लक्ष्य मेन ये है कि किस तरह से इसको खत्म किया जाए। उग्रवाद, आतंकवाद का मुकाबला आखिर किस तरीके से किया जाए, ये एससीओ का मेन जो एक आप कह सकते हैं कि लक्ष्य है वो है। मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना इसका दूसरा अहम लक्ष्य है। हथियारों की जो तस्करी होती है उसे रोकना भी इसका एक अहम लक्ष्य है। तो ये वो लक्ष्य हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो घुसपैठ हो रही है, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले यहां पर प्रधानमंत्री मोदी भी कर रहे थे, उसे रोकना भी है। तो आपको हम ये बता रहे हैं कि क्या है एससीओ, किस किस तरीके से क्या क्या फर्क पड़ रहा है, खासतौर पर जो एससीओ के जो देश हैं उन पर किस तरह से इसका असर पड़ रहा है। आइए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, इसका हम लोग यहां पर कर लेते हैं। अफगानिस्तान में हम यहां आपको बता रहे हैं कि अलकायदा और आईसिस है, ये पाकिस्तान कह रहा है, ये पाकिस्तान का कबूलनामा दरअसल है। कामरान साकी साहब इस पर जरूर रिएक्ट करेंगे। तालिबान से राजनीतिक समझौता जो है वो जरूरी है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के एनएसए का ये बयान है जो इस वक्त सामने आया है कि तालिबान से राजनीतिक समझौता जरूरी है। आपने सुना अभी 2 दिन पहले खुद इमरान खान कह रहे थे, आप ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से पैरवी कर रहे हैं पूरे दुनिया भर में, वो हो उनके विदेश मंत्री हों, वो ये कहते फिर रहे हैं कि भाई मान्यता अगर आप नहीं देंगे तो आतंकवाद और ज्यादा बढ़ जाएगा। और इधर अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का ये कबूलनामा भी आप यहां पर सुन लीजिए। तो आप देखिए कि अफगानिस्तान में अलकायदा और आईसिस है और तालिबान से राजनीतिक समझौता जो है वो जरूरी हो जाता है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के एनएसए का ये बयान, मैं चाहूंगी कि एक क्विक रिएक्शन पहले इस पर कर्नल टीपी त्यागी से मैं लूं, लेकिन उससे पहले आपको आइए सुनवाते हैं कि और इसके अलावा क्या कुछ उन्होंने कहा। You already know ISIS's presence there. Pakistani Taliban are present there. Al-Qaeda is there. कर्नल टीपी त्यागी का मैं पहले रुक करना चाहूंगी। कर्नल टीपी त्यागी, कैसे देखते हैं आप एनएसए के इस बयान को? मान रहे हैं कबूलनामा है ये साफ तौर पर? जब ये जानते हैं कि वहां पे अल-कायदा है तो फिर ये यूं कहते हैं कि तालिबान के साथ राजनीतिक समझौता या राजनीतिक उनको एक्सेप्ट करना जरूरी है सभी देशों के लिए। मैं पाकिस्तान ने ही ये कट्टरवाद को बढ़ावा दिया है। इन्होंने उन लोगों का खिलाफत की, उनके ऊपर खेती आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और उन तालिबानियों का साथ दिया जो कब्जे की लड़ाई लड़ रहे थे। तो कट्टरवाद तो प्रारंभ हुआ है पाकिस्तान से। आज जब एससीओ के अंदर प्राइम मिनिस्टर रहे थे तो बड़ा ताज्जुब मुझे लग रहा था, वहां पर चीन और पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान वो जो कट्टरवाद का जन्मदाता और चीन जो कट्टरवादी देश की वकालत करे, ये लोग वहां के पास किए गए के ऊपर क्या एक्शन जी आवश्यकता जो ये है कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी। ठीक है सर, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, थोड़ा ऑडियो में भी आपकी दिक्कत आ रही है, मैं चाहूंगी कि अगर वो दुरुस्त हो जाए इस बीच। लेकिन इस बीच मैं रुक करूंगी न्यूज रूम का, जहां से मेरी सहयोगी शाजिया निसार मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। शाजिया, क्या बड़ी खबर इस वक्त आ रही है? न्यूज रूम से इस समय की बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के 4 सांसदों ने मांग की है तालिबान को आतंकी संगठन घोषित किया जाना चाहिए। इस समय की बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर हम ब्रेक कर रहे हैं। अमेरिकी 4 सांसदों की ओर से बड़ी मांग की गई है तालिबान को लेकर के। उन्होंने मांग की है कि आतंकी संगठन घोषित हो तालिबान। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से ये मांग की गई है। समय की बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर हम ब्रेक कर रहे हैं। अमेरिकी सांसद एक के बाद एक सांसद और कुल मिलाकर के 4 सांसदों की ओर से ये बड़ी मांग की गई है कि तालिबान को आतंकी संगठन घोषित किया जाना चाहिए। वो तालिबान जो लगातार लोगों के ऊपर लगातार अत्याचार कर रहा है, उसी तालिबान को लेकर के अब ये मांग की गई है कि आतंकी संगठन घोषित किया जाना चाहिए तालिबान को। और इस समय एक और बड़ी खबर मिल रही है, तालिबान को आईएमएफ
से आईएमएफ से बड़ा झटका लगा है। तालिबान को नहीं देंगे कोई भी मदद, कोई भी सहायता नहीं दी जाएगी, ये साफ शब्दों में कह दिया है आईएमएफ ने। पहले समर्थन हासिल करे तालिबान, दुनिया में तालिबान को मान्यता नहीं दी जाएगी। आईएमएफ ने ये साफ कर दिया है। अभी तक देखिए किस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा था तालिबान। उसको लग रहा था कि वो चाहे कुछ भी करता रहे लेकिन उसको मान्यता तो मिल जाएगी, भले ही चीन और पाकिस्तान से शुरुआत क्यों ना हो। लेकिन अब आईएमएफ की ओर से ये बहुत बड़ा बयान, बहुत बड़ा झटका तालिबान को दिया गया है। तालिबान को किसी तरह की कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। और क्या कुछ कहा गया है सुनवाते हैं आपको। Our engagement with Afghanistan has been suspended until there is clarity within the international community on the recognition of the government. We're guided by the international community in terms of the recognition of the government in Afghanistan, and we don't have that. So the IMF program there, which you asked about, has been put on hold. Our engagement with Afghanistan has been suspended until there is clarity within the international community on the recognition of the government. We're guided by the international community in terms of the recognition of the government in Afghanistan, and we don't have that. So the IMF program there, which you asked about, has been put on hold. और इस वक्त एक और बड़ी खबर देखिए आ रही है कि अलकायदा के समर्थकों पर अमेरिका का प्रतिबंध। आपको बता दें कि ऐसे 5 संगठन हैं जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध का ऐलान किया है। आपको बता दें तुर्की के ऐसे 5 वो संगठन हैं जिन पर प्रतिबंध का ऐलान किया गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अलकायदा के समर्थकों पर प्रतिबंध का ऐलान किया गया है। जो भी उसको समर्थन कर रहा है, जो भी उसको समर्थन दे रहा है शाजिया, उस पर बैन लगाने की तैयारी हो रही है। एक और बड़ी खबर के लिए मैं सीधे रुख करूंगी शाजिया का। ओवर टू यू शाजिया। बिल्कुल, यूरोपियन यूनियन अब पंजशीर के साथ आ गया है। इस समय की बड़ी खबर न्यूज रूम से हम ब्रेक कर रहे हैं। पंजशीर के साथ आ गया है यूरोपियन यूनियन और लगातार इसी के साथ जो अहमद मसूद की लड़ाके हैं, अहमद मसूद हैं और साथ ही साथ पंजशीर है जहां पर एक लंबे समय से जंग जारी है और तालिबानियों को वो मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। उसमें ताकत आई है। पंजशीर में पाकिस्तान के दखल का विरोध हो रहा है। पाकिस्तान जिसने पिछले कुछ दिनों पहले हमला किया था तालिबानियों के साथ मिलकर के और उसके बाद से वो चौतरफा घिरा था। हालांकि पाकिस्तान लगातार तालिबानियों के सपोर्ट में, उनके हक में आवाज बुलंद कर रहा है। दुनिया से भी कह रहा है कि तालिबानियों को आप समर्थन कीजिए, उनके ऊपर एतबार और यकीन कीजिए, वो अच्छी सरकार चलाएंगे, उनको मान्यता दीजिए। आप देखिए किस तरीके से पंजशीर को मजबूत किया जा रहा है। पाकिस्तान की खुल गई पोल, अलग थलग पड़ा पाकिस्तान। अब आतंकिस्तान चुकाएगा कीमत। पाकिस्तान को अब अपनी करतूतों की सजा मिलने वाली है। आतंक फैलाने की आदत अब पाकिस्तान को महंगी पड़ने वाली है। दुनिया भर के देश अफगानिस्तान में पाकिस्तान के दखल से खफा हो गए हैं। पंजशीर में तालिबान का साथ देकर पाकिस्तान ने दुनिया भर से दुश्मनी मोल ले ली है। आलम यह है कि एक तरफ यूरोपीय देश पंजशीर के नेता अहमद मसूद को संसद में संबोधन के लिए बुला रहे हैं। Some 20 years ago, the great Ahmed Shah Massoud visited this house, the European Parliament, and he was warmly welcomed. Now, Commander Massoud led the heroic fight against both the communist occupation and later against the Taliban in search for a better future. And he would have fought the Taliban regime today if it wasn't for Osama bin Laden's henchmen who killed Massoud just 2 days before 9/11. But, dear colleagues, fortunately today, 20 years later, his son, Ahmed Massoud Jr., is leading the resistance against the Taliban regime, fighting for a better future. Now let us again invite Ahmed Shah Massoud to this house. Welcome him like we welcomed him 20 years ago and work together with him on that better future in Afghanistan. तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के पद पर बैठे इमरान खान को कोई फोन तक नहीं करता। पाकिस्तान को अब उसके आतंक परस्त कामों के लिए और कड़ी सजा देने की तैयारी की जा रही है। यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव पास कर चुका है और अब पाकिस्तान के जीएसपी स्टेटस को खत्म करने की तैयारी हो रही है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान
तालिबान गठजोड़ पर अमेरिका ने भी कड़ा एतराज जताया है और पंजशीर में तालिबान की मदद करने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। To point at the role that Pakistan has played throughout the past 20 years and even before, and it is one that is involved hedging its bets constantly about the future of Afghanistan. It's one that's involved harboring members of the Taliban, including the Haqqanis. अमेरिका इसको लेकर यूरोपियन यूनियन तक पाकिस्तान से नाराज है, लेकिन आतंकिस्तान आतंक फैलाने की अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, तालिबान राज में किस कदर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है, इतना जबरदस्त तरीके से कि जो लोग हैं उनके पास कुछ नहीं है तो वो अपने घर के सामान को बेचने को मजबूर हैं। इसी से आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि लोग अपने जो भी घर का सामान है उसको बेचने को मजबूर है, क्योंकि पैसा उनके पास नहीं है। पैसा अगर उनका बैंक्स में भी है तो वो उसे नहीं निकाल पा रहे हैं। एक लिमिट जो है वो तय कर दी गई है। तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो इस वक्त हो रही है। कर्नल टीपी त्यागी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नल सर, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट, ये बहुत बड़ा, क्या कहा आपने? बहुत बड़ा आर्थिक संकट उत्पन्न हो चुका है। लोग अपने घर का सामान बेचने को मजबूर हो गए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने नेतानी जी। ये बहुत बड़ा आर्थिक संकट है। बैंक खाली पड़े हैं, एटीएम में पैसे नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए सामान नहीं है, लिहाजा वो अपने घर में जो भी थोड़ा बहुत सामान बचा है उसको बेच रहे हैं। और इस पूरे आर्थिक संकट के पीछे है असलियत में पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने ही उन लोगों का जो अपनी स्वतंत्रता की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे पंजशीर में, उनके ऊपर तो हमला किया और उन लोगों का साथ दिया जो उनके ऊपर कब्जे की लड़ाई लड़ रहे थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि तालिबान ने वहां पे अपने वो जो शरिया कानून है, शरिया कानून के चक्कर में इस कदर का खौफ पैदा कर दिया कि लोग वहां से छोड़ के भागने लगे, अपने पैसे को लेके भागने लगे। आज वहाँ भूखमरी है अफगानिस्तान की इस हालत के लिए, जो अगर जिम्मेदार अमेरिका के 4 सांसदों ने कहा कि अलकायदा का साथ देने वाले संगठनों को भी बैन करेंगे, उन्हें पाकिस्तान को भी बैन करना चाहिए। जितने भी आतंकी संगठन है, अलकायदा हो या इस्लामिक। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बात यहाँ पर बोल रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर के लिए मेरे को रुख करना होगा सीधे न्यूज रूम का शाजिया के पास। शाजिया, क्या खबर इस वक्त? बिल्कुल इस समय की बड़ी खबर सीधा एससीओ की बैठक से है। हिमानी, ताजिकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं उनकी ओर से सख्त शब्द अख्तियार किए और उन्होंने कहा कि अभी इस समय अफगानिस्तान में जो तालिबानी सरकार है, अगर उसमें सभी पार्टियों की भागीदारी नहीं होगी तो जो परिणाम होंगे वो गंभीर होंगे। इस समय की बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं। ताजिक राष्ट्रपति का बड़ा बयान, ताजिक राष्ट्रपति ने एससीओ की बैठक में यह बड़ा बयान दिया। सरकार में सभी पार्टियां शामिल होनी चाहिए, उनकी ओर से ये बात कही गई है। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति है जो कि इस समय एससीओ की बैठक में मौजूद है और वहां पर ही उनकी ओर से ये बिल्कुल। लेकिन एक और बहुत बड़ी खबर इस वक्त शाजिया आ रही है, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, बेगुनाहों पर किस तरह से अत्याचार कर रहा है, गोली मार दी जा रही है यूं ही तालिबानियों की ओर से, उनसे उनकी जाति पूछी जा रही है और अगर जाति में सामने से हजारा जाति जवाब मिलता है तो बिना कुछ सोचे समझे तालिबानी इन लोगों को मार दे रहे हैं। तो आप ये देखिए कि किस कदर पहले वो ताज़े युवा जो है उनको ढूंढते हैं, घर घर तलाशी अभियान जारी होता है। हजारा जाति की अगर हम बात करें तो मज़ार शरीफ में आपने देखा था कि किस तरह से जो हजारा समुदाय है उन पर अत्याचार किए गए थे। और एक बार फिर से देखिए वही सूरत हाल जो हमने वहां देखा था, यहाँ काबुल की सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। बेगुनाहों की किस तरह से हत्या की जा रही है, ये देखिए, सुनिए आप। बेगुनाहों की किस कदर हत्या कर रहा है तालिबान, आप देखिए। हजारा जाति के चूंकि ये हैं इसलिए इनको मार दिया गया। कामरान साकी साहब उसके बावजूद
उसके बावजूद आखिर क्यों पाकिस्तान इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाता है? बार बार वो इसकी पैरवी करता हुआ नजर आ रहा है दुनिया भर में तालिबान की, क्यों? पाकिस्तान की तरह पेमरा जो है वो इंडिया में भी होता, जो रेगुलेशन अथॉरिटी की होती, तो आपको इस जाली फुटेज पे कम से कम 10 लाख रुपए जुर्माना उन्हें करना चाहिए था, जो पुरानी नहीं, बहुत पुरानी है। और ये इनफैक्ट अफगानिस्तान के कबायली इलाके वाली साइड की है, आप इसे सर्च करेंगे तो व्यूअर्स को भी मिल जाएगी। बाकी अगर वहां से आम शहरियों का रिएक्शन नहीं आ रहा, जैसे कहते हैं उर्दू में मुहावरा है कि जब मियाँ बीवी राजी हैं तो फिर काजी को क्या एतराज है। जब वहाँ पे उसके अवाम मुतमईन हैं, वो सुकून में हैं, वो चाहते हैं, उन्हें उम्मीदें हैं तालिबान की हुकूमत से, इमारत इस्लामी से, तो फिर इंडिया को इतनी दर्द जो है वो क्यों हो रही है? ये किसने कह दिया? आप तस्वीरें नहीं देख रहे, आपको वहाँ के लोगों की स्थिति नजर नहीं आ रही है। ये आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप वहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर बड़े भाई को अगर वो मान्यता यहाँ पर दे सकता है तो छोटे भाई को आप दे दीजिए ना अपने देश में, क्यों नहीं दे रहे हैं? आप दे दीजिए। ये कहना बहुत आसान होता है कामरान साकी साहब। तालिबान के साथ मुज़ाकरात में क्या अमेरिका की मदद नहीं की वहाँ पे हुकूमत बनाने के लिए? बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है कामरान साकी साहब कि आपको नहीं दिख रहा है। शायद आपको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी तक आप उससे प्रभावित नहीं हुए, लेकिन बहुत जल्द ये सांप ना आपको भी डसेगा, जिस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। खैर, मैं सीधे रुख करूंगी न्यूज रूम का। शाजिया मेरे साथ बनी हुई है, ओवर टू यू शाजिया। बिल्कुल इस समय की और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि तालिबान के खिलाफ महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। महिलाओं में गुस्सा है, महिलाओं में आक्रोश है, महिलाएं नाराज है। मंत्रालय बदलने को लेकर के महिलाओं की नाराजगी, ये गुस्सा उनका फूटा है। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। मंत्रालय बदलने के खिलाफ महिलाओं में नाराजगी है। मंत्रालय बदलने से नौकरियां गई हैं, नौकरी जाना नरसंहार के बराबर है और ये अपराध है, ये कहा गया है महिलाओं की ओर से। ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं किस तरीके से महिलाओं में गुस्सा, आक्रोश है, महिलाएं नाराज है और इसीलिए वो प्रदर्शन कर रही है तालिबान के खिलाफ। महिलाओं का हल्ला बोल, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उन महिलाओं की जो लगातार तालिबान का प्रकोप झेल रही है। और इसी बीच एक बार फिर से महिलाएं सड़क पर उतरी। इससे पहले भी हमने देखा था किस तरीके से महिला ब्रिगेड सड़क पर उतरी थी और अब एक बार फिर से महिला ब्रिगेड सड़क पर उतरी और महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया है। बिल्कुल बिल्कुल शाजिया, इस वक्त देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। महिलाओं की आप यहाँ पर बात कर रखे हैं, हम अगर मीडिया की यहाँ पर बात करें तो तमाम जो मीडिया संस्थान है उन पर भी तालिबान की ये क्रूरता, ये अत्याचार देखने को मिल रहा है। तालिबान राज में मीडिया पर किस तरह से अत्याचार हो रहा है, वहां पर किस तरह से प्रहार हो रहा है। देखिए पख्तिया प्रांत की अगर मैं बात करूं तो वहां पर मीडिया संस्थानों को जबरन बंद करा दिया जा रहा है। बंद होने की कगार पर है मीडिया संस्थान। कामरान साकी साहब, आप ये कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, लेकिन ये तस्वीरें नहीं दिखती हैं आपको। ये तस्वीरें क्या आप आंखें बंद कर लेते हैं उस पर? ये तो पहले की तस्वीर है जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, लेकिन ऐसी कई तस्वीरें एंकर के जो सर पे ठीक है, ये पहले की है, लेकिन ऐसी कई तस्वीरें हैं। उसमें कितना फर्क है, ये इसे दोबारा प्ले कीजिए और इसे थोड़ा सा इसका तनकीदी जायजा तो लीजिए कि ये विजुअल असली है या नहीं। ये जो आप अभी एंकर दिखा रही थी, इन्हें दोबारा तो दिखाइए जिसके सर के ऊपर 2 जाली तालिबान आपने खड़े किए हैं। अच्छा, मैंने खड़ा किया ये भी, वाह वाह वाह, पे नजर रखिए, आम लोगों की राय लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मान्यता दिलवाने की बात पूरी पैरवी करें आप, बहुत बढ़िया, पैरवी करें आप। और वो गनर्स वहां पर खड़े किए हैं, आतंकी खड़े किए हैं हमने, बहुत बढ़िया। कामरान साकी साहब, कहां से लाते हैं ऐसे जोक्स? क्या कसूर है जो माता है जो अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ नहीं, आप इनसे लॉजिक से बात कीजिए। कामरान साहब, मैं बोलना चाहता हूँ, कामरान साहब आप ये कह रहे हैं जोर ना लगाइए। मैं आपसे 10 गुजारिश है कि आप ना लगाइए, इस उम्र का तकाजा है। ऊंचा बोलने से जो है वो इंसान सच्चा ठीक है। कर्नल टीपी त्यागी कुछ कह रहे हैं, ठीक है, कर्नल टीपी त्यागी कुछ कह रहे हैं सर। मैं ये कह रहा हूँ, कामरान साहब ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के लोग खुश हैं तालिबान के सरकार से, तो फिर क्या तकलीफ है? मैं ये पूछता हूँ, अफगानिस्तान की औसतन उम्र करीब 19 साल है और ज्यादातर वहाँ के बच्चों ने या लड़कों लड़कियों ने पुराना वाला तालिबान का राज नहीं देखा। बिल्कुल, तो कंप्यूटर से भी है, इंटरनेशनल नेट के ऊपर रहते हैं, वेस्टर्न तौर तरीके को जीते हैं। क्या वो इस तालिबान के शरीयत वाले राज को खुश होकर एक्सेप्ट करेंगे? आप मुझे बताइए, जहाँ पे ये कहा जाता हो कि 12 साल से ऊपर की लड़कियां और 45 साल से नीचे की विधवाओं की सूची हमको दे दीजिए, क्या हम समझते नहीं कि किस लिए?
क्या जब जिस किस्म का वो काम कर रहे हैं तालिबान, जिस किस्म के प्रतिबंध उन्होंने लगाए हैं कि लड़के लड़कियां एक साथ बैठ के पढ़ नहीं सकते, औरतों के अगर पैर दिखे तो उनको कट कर दिया जाएगा। और सर जो आप बात कह रहे हैं, आप सोचिए कि कितनी एम्बैरेसमेंट है जो इमरान खान और उनके विदेश मंत्री पूरी दुनिया जहां में जाके जिसकी पैरवी कर रहे हैं, उन्हीं के खुद के जो फॉर्मर डिप्लोमेट हैं वो कह रहे हैं कि ऐसी गलती ना करें। खैर मैं सीधा एक बार फिर से रुक करूंगी न्यूज रूम का। शाजिया मेरे साथ जुड़ी हुई है। शाजिया, क्या खबर इस वक्त? बिल्कुल, इस समय की बड़ी खबर और बहुत बड़ी खबर यह है कि पंजशीर में मोबाइल सेवा जो है वो बहाल कर दी गई है। अहमद मसूद के लड़ाकों को परेशान करने के लिए इस मोबाइल सेवा को बंद किया गया था ताकि ये जंग रुक सके, लेकिन देखिए किस तरीके से असफल साबित हुए हैं तालिबानी। आखिरकार हार मान गए हैं तालिबानी। पंजशीर में मोबाइल सेवा शुरू करनी ही पड़ी है तालिबानियों को। काफी दिनों से बाधित थी ये मोबाइल सेवा और इस बात का जिक्र हमने अहमद मसूद के लड़ाकों से भी सुना था। उन्होंने कहा था कि हमें इस तरह से परेशान किया जा रहा है, मोबाइल सेवा, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, लेकिन आप देखिए तालिबानी हार मानते हुए नजर आ रहे हैं पंजशीर में। ठीक, फिलहाल शुक्रिया शाजिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका, और साथ ही साथ मैं शुक्रिया करूंगी कर्नल सर का भी और कामरान साहब आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आप बने रहिए देश के नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत के साथ, क्योंकि हम हैं लगातार लाइव।